अगर जीवन में अच्छी सोच बन जाए, क्योंकि जीवन का मूल आधार हकीकत सच है। और इंसान अगर शुरुआत ही सच से करे तो जीवन में कभी दुख का कारण बने ही ना। आज दुख का कारण हमारे जीवन में जो बनता है उसका कारण यही है, झूठ, फरेब, निंदा, चुगली। हकीकत में हमारे जीवन में जो दुख का कारण बनती हैं यही चीजें हैं। और अगर इंसान वाकई जीवन को अच्छा और सच्चा बनाना चाहता है समझ आ जाती है, शुरू से ही समझ आ जाती है। लेकिन इंसान सच के रास्ते को छोड़कर झूठ के रास्ते पर भागता है, हकीकत को छोड़कर भ्रम में पड़ जाता है। उसको सच का रास्ता गलत लगता है, रोंग लगता है, और झूठ का यानी फरेब का रास्ता अच्छा लगता है और सही लगता है। इसलिए जीवन में दुख का कारण बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें, हम रोड पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं, अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं, जिस तरीके से हमको बताया है, कानून को फॉलो कर रहे हैं, हम सही रहते हैं। लेकिन अगर हम गलत रास्ता चुन लें, गलत तरफ चलें, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रोंग हैं, गलत हैं। ये हमारा जीवन है। एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ सही है, एक तरफ गलत है। और जीवन के हमेशा दो पहलू रहते हैं। अगर इंसान उन पहलुओं को समझ जाए, उस हकीकत को समझ जाए और शुरू से अपने जीवन में लिख दे कि मैंने कभी झूठ बोलना ही नहीं है। पहले किताब में लिखा आता था ना, सिख कभी झूठ नहीं बोलता। और हकीकत में अगर कोई बहुत बड़ा फैसला करना होता था, कोई समझ नहीं आती थी, तो सिख को बुलाते थे, सिख कभी झूठ नहीं बोलता। और जो सिख ने बोल दिया यानी वो सत्य है, क्योंकि सिख कभी झूठ नहीं बोलता, गुरु नानक का सिख। लेकिन आज हम देखें, चाहे हम कहीं पर भी रहते हैं, कितना झूठ है, कितना फरेब है। हम भी उन लोगों में ही मिल गए हैं, जैसे पंडित लोग फरेब करते थे, आज हम भी वैसे ही बन गए हैं। हमने भी
सही रास्ते को नहीं चुना, गलत रास्ते को चुनकर उनकी तरह ही अपने आप को ढाल लिया। क्यों? क्या मिला? हम क्या इसको तरक्की कहते हैं? अगर झूठ बोल के हमने कुछ कमाया तो क्या हम इसको तरक्की बोलेंगे? नहीं, ये फ्रेब है, झूठ है, कूड़ है। हकीकत की कमाई, सच की कमाई, उसमें जो बरकत है ना, गुरु नानक ने अपनी कमाई लगाई थी सच में। व्यापार किया था सच का। हर के नाम के व्यापारी वो बने थे। जिस तरह भगत कबीर जी लिखते हैं, किन्हीं बनजिया कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बनजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। ऐसा रास्ता चुना, ऐसा व्यापार किया। वणज करो वण जारियो, गुरु नानक साहब लिखते हैं। ऐ संसार, ऐसा वणजारा बन, वणज करो वण जारियो। कैसा वणज था? सच का वणज था। लेकिन आज वही वणजारे झूठ की तरफ भाग पड़े हैं। जैसे एक सिख, वो भी सिख हैं। सिख कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन आज हमें क्या हो गया है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हर तरफ झूठ ही झूठ। जिधर भी जाते हैं झूठ ही सुनने को मिलता है, फरेबी देखने को मिलता है, निंदा और चुगली ही देखने को मिलती हैं। क्योंकि वो जीवन का एक हमने मूल बना लिया है। मूल हमको बनाना चाहिए था सिमरन, आराधना। जहां हम चुगली करते हैं, जहां हम झूठ बोलते हैं, उस जगह हमारा सिमरन होना चाहिए था, गुरु की आराधना होनी चाहिए थी। लेकिन हमने सच को छोड़कर झूठ को अपना लिया, फरेब को अपनाया, चुगली को अपनाया, निंदा को अपनाया, कूड़, इन सब चीजों को अपना लिया, लेकिन सच को नहीं अपनाया। फिर हम सिख कैसे हो सकते हैं? सिख तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। सिख कभी झूठ नहीं बोलता। फिर हम अपने आप को कैसे सिख कह रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? सिख होना बहुत बड़ी बात है। सिंह होना तो बहुत बहुत बड़ी पावर की बात है, लेकिन सिख बनना ही बहुत मुश्किल है। क्या हम सिख बने हैं? जो गुरु नानक ने हमको बताया, जिसके हम सिख हैं, क्या हम उस उपदेश पर चले हैं कभी? आज हमने अपने जीवन में झाती मारनी है, क्योंकि हमने वही बात सोचनी है जैसे हम छोटे छोटे थे, पढ़ते थे किताब में। सिख कभी झूठ नहीं बोलता। पर आज हमको क्या हो गया है? हमने आज सिर्फ से सिर्फ इस बात पर जो भी सुने वो गौर करे बस, कि सिख कभी झूठ नहीं बोलता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की